ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि बाढ़ प्रभावित इलाकन में पीड़ितन के मदद बदे केंद्र और राज्य सरकार पुरहर तत्परता से जुड़ल बटे। बाढ़ पीड़ितन के मदद सुनिश्चित करे खातिर वहाँ के खुदे प्रभावित जिलन के दौरा करत हई। एकरे अलावे मंत्री समूहों दौरा कई के राहत कार्य में तेजी ले आवे के कोशिश कई रहल हुए। मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित गांवन के हवाई सर्वेक्षण कैले के बाद गोरखपुर के सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगन से बतियावत रहने। बाढ़ पीड़ितन में राहत सामग्री बंटले के बाद मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दियवलन कि संकट के हर समय में सरकार उनके साथ ही बटे। श्री योगी कहने की लोगन के पहली बेर अक्टूबर के महीना में त्रासदी झेले के पड़त बटे। ऐसे जनजीवन तक प्रभावित भइले बा, फसलियों के ढेर नुकसान पहुंचल हुए। ए मौका पर वहाँ के प्रशासन के निर्देशित कैली कि जौने लोगिन के घरन में पानी पहुंच चुकल बाटे वो लोगिन खातिर कम से कम 2 टाइम के भोजन का उपलब्धता सुनिश्चित कईल जाए। जौन लोग भोजन बनौले की स्थिति में बाटे उन्हें पुरहर राशन दिहल जाए। मुख्यमंत्री बतौलें कि पशुअन के चारा का व्यवस्था सुनिश्चित करे बदे हर पशु के हिसाब से रोज 5 किलो चारा उपलब्ध करौले का निर्देश प्रशासन के दिहल गईल हुए। वहाँ के बतौलें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रन में सांप, बिच्छी चाहे और जंगली जानवर के कटले पर सुई दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कईल गईल हुए। श्री योगी कहने की बाढ़ के चलते जनहानि भइले पर पीड़ित परिवारन के 4 लाख रुपया के मुआवजा और अंग भंग भइले की स्थिति में 2.5 लाख रुपया के सहायता राशि जुरते उपलब्ध करौले का व्यवस्था बनावल गईल हुए। बाढ़ में जेकर मकान क्षतिग्रस्त हो गईल बाटे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए आवास दिहले चाहे मकान बनवावे खातिर 1,20,000 रुपया दिहले का निर्देशो दिहल गईल हुए। मुख्यमंत्री बतौलें कि जौने मकानन के तनी मनी नुकसान भइल बाटे ओहू के आपदा राहत कोष से मदद दिहल जाई। मुख्यमंत्री इहो फरियाद दिले कि बाढ़ के चलते पशु हानि भइले पर मुआवजा दिहल जाई। मुख्यमंत्री बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज जिलन में बाढ़ प्रभावित इलाकन के दौरा कैले के बाद सहजनवा पहुंचल रहले। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामला की सुनवाई कई रहल वाराणसी जिला अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद के हाथा में पावल गईल एगो कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग के याचिका खारिज कर देलस। न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश याचिका के खारिज करत कार्बन डेटिंग चाहे कौनहू वैज्ञानिक जांच के समय कथित शिवलिंग के नुकसान भइले के अनीसा जतौले हुए। मामला में हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग और वस्तु के वैज्ञानिक जांच के मांग कैले रहे जबकि मुस्लिम पक्ष याचिका का विरोध कैले रहे। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करे वाले वकील मदन मोहन यादव कहले कि ऊ अब फैसला के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह देश भर में सार्वजनिक परिवहन के सस्ता और ज्यादा आकर्षक बनौले की जरूरत पर बल देले हुए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इकोसिस्टम के मजबूत कैले पर आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में वहाँ के कहने की देश में ई वाहन के बढ़ावा देवे और जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम कैले का जरूरत बाटे। केंद्रीय मंत्री कहलें कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच यात्रा अब कुछ सीमा ले बैटरी से चले वाले वाहन से कईल जाला और एकरे खातिर फास्ट चार्जिंग स्टेशनन का नेटवर्क बनौले के जरूरत बाटे। जनरल सिंह दुपहिया ई वाहनन के बढ़ावा देहलहू पर जोर देहलें। भारतीय जनता पार्टी के राज्य पदाधिकारियों का एक दिन के कार्यशाला आज नई दिल्ली में हो रहल बाटे। आज भिन्न ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यशाला के उद्घाटन कैलें। बैठकी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनावों के लेके पार्टी के रणनीति पर चर्चा होखले के आगम बाटे। पार्टी का वरिष्ठ नेता BL संतोष, सुनील बंसल और अरुण सिंह भाजपा शासित राज्य के पदाधिकारी बैठकी में हिस्सा ले रहल हुए। 21 और 31 अक्टूबर के राज्य औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में रोजगार मेला के आयोजन कईल जा रहल हुए जौने में देश का 6 गो प्रतिष्ठित कंपनी हिस्सा ली हैं। संस्थान का प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी बतौलें कि रोजगार मेला में 9530 रुपया से लेके 16 रुपया लेल तनख्वाही पर नौकरी के मौका उपलब्ध हुई। रोजगार मेला में हाई स्कूल पास मनइयो नौकरी खातिर हिस्सा ले सकेला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 के आयोजन बिहने से 17 अक्टूबर के बीच ललित कला अकादमी अलीगंज लखनऊ में कईल जाई। ये प्रदर्शनी में प्रदेश के डाक टिकट संग्रहकर्ता लोग भारत और विश्व के कई गो अनूठा और मूल्यवान डाक टिकटन के 300 से ज्यादा फ्रेम में प्रदर्शनी करी हैं।
एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।